everyone, a very very warm welcome to today's session. Sat Shri Akal, Namaskar, Bonjour, Adab. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. मैं हूं अंकना, आपके एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट एम्बाइब। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम आज करने वाले हैं हाउ डू वी नो अबाउट हिस्ट्री। बहुत सारे परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा करते हैं ये वाला सवाल भी आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव मूव्ड फ्रॉम 7 to 8। हम आपके लिए कर रहे हैं बच्चे ये सेशन। हम बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज भी कर रहे हैं आपके लिए, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पुराने ग्रेड्स में पढ़े हैं वो हम आपको जो यहाँ पे मतलब 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, अब थोड़ा वक्त हो गया है तो भूल गए हो गए आप, तो हम थोड़ा सा उसको ब्रश अप कर दे रहे हैं ताकि 8 में उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आए आप उसको जब पढ़ो तो ब्लैंक ना फील करो, वो रीफिल हो जाए, वो रिवाइव हो जाए जो पहले पढ़ा हुआ है, और आप पुराने नॉलेज से कनेक्शन फॉर्म कर सको। क्योंकि कोई भी नया नॉलेज एकदम से ऐसे नहीं बिल्ड होता है ना, हमारा पहले बेस बनाया जाता है। वो बेस जो जिन चीज़ों का 6-7 में बनाया गया है वो हम भूल चुके होंगे हो सकता है इतने गैप की वजह से, तो हम थोड़ा सा ब्रश अप कर दे रहे हैं ताकि उस पर जब नए इन्फॉर्मेशन पढ़े तो जोर पढ़ के वो टूट ना जाए, बल्कि एक लंबी बिल्डिंग खड़ी हो सके। ठीक है, चलो अब एक और अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये इम्बाइब ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। ये बिल्कुल फ्री है, इसका पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना है। बाकी आपको जिस ग्रेड के, जिस सब्जेक्ट के, जिस बोर्ड का जो भी कंटेंट चाहिए, राइट फ्रॉम बुक्स टू अमेजिंग वीडियोस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू टेस्ट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू राइट ओवर हियर। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। नेक्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हमसे कनेक्ट लीजिएगा आप। ये आपका QR कोड है और ये लिंक है। अगर आप इतना टाइप नहीं करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इंश्योर कर लो कि आप जो है कनेक्टेड हो जा रहे हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद, हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा वंडर करते रहते हैं। मतलब वैसे तो हो सकता है कि हिस्ट्री पसंद ना हो आपको, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हिस्ट्री पसंद नहीं आ रहा है, बट नॉर्मली आप सोचते हो ना कि यार पहले कैसे चीज़ें एग्जिस्ट किया करती होंगी। हिस्ट्री नहीं भी पसंद आ रहा है तो हम सोचते होंगे ना, कभी सोचा है बैठकर कि आज तो फ्लाइट्स हैं, आज तो शिप्स भी हैं, कार्स भी हैं, इतनी एडवांस चीज़ें हैं, हम यहाँ से वहाँ इतने आराम से पहुँच सकते हैं, इतने कम वक्त में पहुँच सकते हैं, बट पहले कैसे होता था यार? हाउ कैन द existence of historical individuals or whatever used to happen, the events, be affirmed with any degree of certainty? ये वॉर इन लोगों ने लड़ा था, उनके साथ ये हुआ था, इसने इसको मारा था, इसने ये डायनेस्टी बनाई थी, लोग ये खाना खाते थे, ये लैंग्वेज बोलते थे, ये लिपि पढ़ते थे, हमें कैसे पता? हम किस सर्टेनिटी के साथ ये कह सकते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब आज से 5000 साल पहले क्या होता था, उसकी इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसी है, और उसकी मतलब कैसे है, और उसकी वैलिडिटी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझेंगे अभी कि हिस्टोरियंस कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या वाकई हुआ। हाउ डू हिस्टोरियंस डील विथ प्री हिस्ट्री, जो पुरानी हिस्ट्री है, और आपकी इम्पर्मानेंस है ऑफ हिस्ट्री, वो सब हम करेंगे आज आंसर। ठीक है, कि परमानेंट है नहीं है, क्या सही है, स्टैटिक है नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन वैलिडेटेड है या नहीं है, क्रेडिबल है या नहीं है, ऑल ऑफ दैट। तो हाउ डू हिस्टोरियंस डिसाइड व्हाट रियली हैपेंड? हिस्टोरियंस को कैसे पता कि क्या सच में हुआ और कैसे हुआ? बच्चे, टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स, लोकेशंस, इवेंट्स जो भी हैं, मल्टीपल चीज़ें यूज़ की जाती हैं। देखो, टूल और एविडेंसेस चाहिए। अगर हम कुछ कह रहे हैं, अगर हिस्टोरियंस कुछ क्लेम कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है, तो विदाउट एविडेंस नहीं कर सकते हैं, वरना फिर प्रूफ क्या है? और प्रूफ के बिना तो भैया लोग ये ना माने कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, प्रूफ दिखाओ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, फोटो दिखाओ, तो हिस्ट्री में जो चीज़ हुई है वो कैसे मान लें हम, है ना? तो दो तरह के एविडेंसेस होते हैं हमारे, एक प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो डायरेक्टली कहीं से आया हो, सेकेंडरी सोर्स जो घुमा फिरा करके आपको कहीं से रिकमेंडेशन जैसे मिल जाए या कुछ इनडायरेक्ट सोर्स मिल जाए, उसको कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्स बेस्ट एविडेंस होता है, क्योंकि प्राइमरी होता है वो एक फिजिकल एविडेंस होता है किसी प्रोडक्ट का। तो जैसे कई बार हमें फॉसिल्स मिलते हैं, है ना, कुछ रिमेन्स जो रह गए हैं पुरानी चीज़ों के, उसके फॉसिल्स मिलेंगे, या कोई पुरानी दबी फटी पड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाएगी जो ज़मीन में कहीं बरी थी, वो हमने निकाला, उसको झाड़ा पोछा रिस्टोर किया, उसको पढ़ा,
या फिर कुछ यूटेंसिल्स मिल जाते हैं, या कुछ फिजिकल रिमेन मिल जाता है, यानी कि पुरानी चीज़ जो कभी एग्जिस्ट करती थी, फिर उसका एज पता करते हैं हम, और फिर वो हमें प्राइमरी सोर्स में लगता है क्योंकि ये उस वक्त एग्जिस्ट करता था और वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारे लिए है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। फोटोग्राफ्स हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, देखो फोटोग्राफ्स तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गया, कोई उस वक्त का यूटेंसिल हो गया, कोई कार्विंग हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे आइटम्स हमेशा ढूंढते रहते हैं हिस्टोरियंस। दे ऑल्सो लुक एट आइटम्स दैट कैन बी रीजनेबली एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और लोकेशन। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में, किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में, जगह के बारे में, इंसान के बारे में आप पता करने की कोशिश कर रहे हो, तो हिस्टोरियंस हमेशा कोशिश करते हैं कि उनसे रिलेटेड डायरेक्टली चीज़ें प्राइमरी सोर्स से उन्हें मिल जाए, जिससे एक फर्स्ट हैंड प्राइमरी सोर्स्ड इंफॉर्मेशन, मोस्ट रिलायबल, वैलिडेटेड एंड क्रेडिटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। इसमें बिल्डिंग, डायरीज, लिटरेरी राइटिंग, ये सब होती है। अब एग्जाम्पल देती हूँ आपको। पहले मान लो बहुत सारे किंग्स होते थे, अब हम इतने सारे हिस्टोरिकल शोज देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इनके इस किंग के आपके किंगडम में या फिर जो कोर्ट होता है उसमें ये लोग होते थे, वो लोग होते थे, ये हमको कैसे पता चलता है? तो उस वक्त का किसी ने कुछ लिखा होता है, वो अगर हमें किताब, वो मैन्यूस्क्रिप्ट, वो हैंड रिटन चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें पता होता है कि अरे ये इस इंसान ने लिखी है और इनकी बताई हुई बातें, तो वो बहुत रिलायबल लगती हैं फिर। अब ऑफ कोर्स उस इंसान ने सब गलत झूठ लिखा होगा तो वो पूरी हिस्ट्री गलत हो जाएगी वहाँ पे, बट ऐसा होता नहीं है। डायरीज लिखते थे लोग, तो डायरी में कुछ बहुत मेंशन्ड होता है। फिर आता है सेकेंडरी सोर्स। ये वैसे एविडेंस होते हैं जो सीधा इंसान या जगह से नहीं आती हैं। ये आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, दूसरी डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि मैं अगर राजा अशोका थी, ठीक है, मैंने कुछ लिखा था, मैंने कुछ बनवाया था, मेरी की हुई चीज़ है, वो मेरा प्राइमरी सोर्स है, वो मेरा डायरेक्ट गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब उस वक्त कोई उस प्रजा में रहता होगा सिटीजन, जिसने कुछ लिखा होगा और वो हिस्टोरियंस के हाथ आती है, उसने राजा के बारे में कुछ बताया, या उसके 100 साल बाद वो राजा के बारे में जो सुन रहा था अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, जिससे भी उसने कुछ लिखा, ये सब सेकेंडरी सोर्स होते हैं। जो दूसरे सोर्सेज होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, ये पोएट्स होते हैं, वो सारी जो उन्होंने लिखी होती हैं, उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं। जैसे कि एक ऐसी किताब जो एक हिस्टोरियन ने लिखी होगी, वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह कंसिडर किया जाता है, जो सीधा जिस लोकेशन, इंसान, इवेंट के बारे में उससे सीधा अगर निकल के इंफॉर्मेशन नहीं आई है तो एक किताब जो हिस्टोरियन के द्वारा लिखी गई है, उसको आप क्या मानोगे? प्राइमरी सोर्स मानोगे, सेकेंडरी सोर्स मानोगे, आर्टिफैक्ट मानोगे, या नन ऑफ दीज? काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, अभी अभी इसको डिस्कस किया है हमने। अ बुक विच इज रिटन बाय अ हिस्टोरियन, व्हाट वुड यू रेफर टू इट एज? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, an artifact, or none of the above? Okay guys, so we'll get back in 3, 2, 1 and 0. ऐसे सोर्स को हम मानेंगे सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि प्राइमरी सोर्स डायरेक्टली सोर्स से आता है, सीधा सीधा एसोसिएटेड होता है। हिस्टोरियन ने बताया है, किसी ने कुछ अपनी स्टडी पे बताया है, तो वो सेकेंडरी सोर्स है। लिस्ट ऑफ एविडेंसेस फॉर सेकेंडरी सोर्स क्या होती हैं? अरे भैया, हिस्टोरियन ने किताब लिख दी, बट लिखी कैसे? उससे कैसे पता चला? उसका सोर्स क्या था? उसके एविडेंसेस क्या थे? उसके लिए जो उसने स्टडीज की, वो किन टूल्स की मदद से की? तो हिस्टोरियंस प्रेफर टू हैव एक्सेस टू मेनी रिटन सोर्सेज। हिस्टोरियन कोई किताब लिख रहे हैं तो उन्होंने खुद भी बहुत सारे सोर्सेज को रेफर किया होगा जो रिटन होंगे। उनसे पहले कोई हिस्टोरियन शायद, या फिर कोई सोर्स जो किसी और ने पढ़ा होगा और उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन बताई होगी। मतलब कहीं कहीं पे इंफॉर्मेशन जो स्कैटर्ड एग्जिस्ट करती होगी, उन सारे इंफॉर्मेशन को कोलेट किया होगा। दे प्रेफर फॉर दो सोर्सेज टू हैव बीन रिटन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द डेट इन विच अ पर्सन लिव्ड और एन इवेंट अकर्ड। तो अगर मान लो कोई बैटल हुआ है, उस बैटल में कोई सोल्जर रहा हो, उसने अपनी कहानी लिखी हो, ठीक है, कोई किंग रहा है, उसके कोर्ट में कोई इंसान हो, काम करता हो, उसने अपनी कहानी लिखी हो। तो ऐसे तरह के सोर्सेज जो डायरेक्टली उस इंसान के, उस राजा के फैमिली की नहीं है, बट उसके बारे में किसी ने उस टाइम के अराउंड आगे पीछे लिखा है, तो ऐसे सोर्सेज को वो बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं। उसको पढ़ के अपनी इंटरप्रिटेशंस, अपना परसेप्शन, कंक्लूजन जो होता है, उसके बेसिस पे वो अपना सेकेंडरी सोर्स फॉर्म करते हैं। वो सोर्स फॉर्म करते हैं जिसको हम सेकेंडरी सोर्स रेफर करते हैं। दे प्रेफर सोर्सेज जो एक्सटेंसिव हो स्कोप में, यानी कि बहुत कम इंफॉर्मेशन ना दे, ठीक है, थोड़ा वास्ट हो, बहुत सारी चीज़ें बताए, बहुत सारी चीज़ें समझाए। They look for sources that corroborate or are corroborated by other sources. तो corroborate होना चाहिए, ठीक है, corroborate होना चाहिए
बेसिकली कि आप जो कह रहे हो और जो हुआ है उसमें कोलैबोरेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि अलाइनमेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब ऐसा ना हो कि भाई जो हुआ है, हमने जो पढ़ा समझा है, और आप जिस चीज़ के बारे में बात करें वो बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, फिर वो क्या हो रही है, स्टोरी कोलैबोरेट नहीं होती है, मैच नहीं करती है, मैच होनी चाहिए, ठीक है। हाउ डू हिस्टोरियंस डील विथ प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री क्या हो गया? जब तक रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, उसके पहले भी चीज़ें एग्जिस्ट की करती थी, जब तक हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे लिखे हुए, ठीक है, कि किसी ने लिख दिया है कि हाँ ऐसा ही होता था, तो हम उसको प्री हिस्ट्री काउंट करते हैं, क्योंकि तब आपके पास फिजिकल एविडेंसेस है, बिल्डिंग है, फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन खुद बनाते हो, बिल्डिंग से कुछ पिक्चर्स, पेंटिंग्स हैं, इन सारी चीज़ों पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन खुद बनाते हो। तो हिस्टोरियंस यहाँ पे प्री हिस्ट्री के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स पे रिलाय करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट से हमारा क्या मतलब है? वो लोग जो फिजिकल एविडेंसेस की पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, बिल्डिंग्स हो गई, मतलब जो भी फिजिकल चीज़ है, कि कोई ये पेन है, ये पेन अगर आज दब जाए और आज से 5 मिलियन साल बाद मिले, तो लोग उसकी पढ़ाई करेंगे कि अच्छा ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ किया करते थे 2023 में लोग, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ों को एंशिएंट साइट से गैदर करते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमको कैसे पता है? हमने जब उस एरिया को डिग किया, तो वहाँ पे हमको फिजिकल एविडेंसेस मिली, कुछ कुछ प्रेजेंट मिला कि अच्छा ऐसे रोड्स बनी होंगी, ऐसे आपका बेदिंग, जो आपका वो होता था बेदिंग पूल्स होते थे, ठीक है, ये सारा जहाँ पे लोग जाया करते होंगे, ये सारी चीज़ें कैसे बनी होंगी, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होता था 90 डिग्री पे रोड्स का, ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला हमको? एंशिएंट साइट्स को जब हमने डिग किया, हमने फिजिकल एविडेंसेस देखे, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन फिजिकल चीज़ों को स्टडी किया, अपने नॉलेज पे बेस्ड अंडरस्टैंडिंग और कंक्लूजन्स निकाले, फॉसिल्स देखे, आर्टिफैक्ट्स देखे। आर्टिफैक्ट्स का क्या मतलब है? कोई बर्तन मिला है, कोई कोई फिजिकल दूसरी चीज़ मिली है, कोई कपड़ा मिला है, कोई और ऐसी चीज़ जो उस वक्त लोग यूज़ किया करते होंगे, घरों का सामान मिला है, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने अपने कंक्लूजन बनाए। तो इस एविडेंस से लोग अपना रैशनल, अपना कंक्लूजन बनाते हैं कि कम्युनिटीज़ कैसे रहती होंगी, लोग कैसे रहते होंगे, जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल के बारे में क्या बताती है, और फिर वो अपना कंक्लूजन बनाते हैं। तो प्री हिस्ट्री के लिए जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, ये यूज़ किया जाता था। तो अब सवाल है कि हिस्टोरियंस डील विथ प्री हिस्ट्री बाय रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ व्हाट? आर्कियोलॉजिस्ट्स, अर्ली मैन, साइंटिस्ट्स और ब्रिटिशर्स। तो जब आप प्री हिस्ट्री से, जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अब हमारे पास किसी का लिखा हुआ गारंटीड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ऐसे वक्त पे हिस्टोरियंस किस चीज़ पे रिलाई किया करते होंगे? आर्कियोलॉजी, मतलब ऐसे स्टडी के लिए किस पे आप भरोसा करते हो? हिस्टोरियन यानी कि कोई ऐसा बंदा जो आपको एक रिटन अकाउंट दे देता है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा, जैसे एनसीईआरटी आपको एक रिटन अकाउंट दे रही है, तो किसी हिस्टोरियन के बेसिस पे, की लिखी हुई चीज़ के बेसिस पे हमने ये पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो किस चीज़ पे रिलाई करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, अर्ली मैन, साइंटिस्ट और ब्रिटिशर्स। ए, बी, सी और डी? एंड वी विल गेट बैक इन 3, 2, 1 एंड 0। तो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बच्चे जो पहले क्या करते हैं? फॉसिल्स को, फिजिकल चीज़ों को स्टडी करते हैं, कंक्लूजन्स बनाते हैं, और उनके दिए दिए गए कंक्लूजन्स पे हिस्टोरियंस जो हैं वो प्री हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, रैशनल बनाते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री में और क्या होता है? तो टू स्टैब्लिश द एज ऑफ प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट दो तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, स्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग एंड कार्बन डेटिंग। अब इससे क्या मतलब है? हमें कोई एविडेंस मिला, मुझे कोई बिल्डिंग मिली, कोई कपड़ा मिला, कोई स्केलेटन मिला, किसी जानवर का स्केलेटन मिला, हम कैसे कह सकते हैं कि डायनासोर्स कितने साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे? क्या क्या भरोसा है इस चीज़ का? तो आपको कुछ एज पता करने के लिए कि ये चीज़ जो हमें मिली है, ये फॉसिल जो हमें मिला है, ये जो रिमेन हमें मिला है, जो भी फिजिकल एविडेंस मिला है, वो कितनी साल पुरानी है, किस एरा से इसको एसोसिएट करना है, किस डायनेस्टी से इसे एसोसिएट करना है, इसके लिए दो तरीके यूज़ करते हैं वो। एक होता है स्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग और एक होता है कार्बन डेटिंग। द आइडिया ऑफ बोथ ऑफ दीज इज सिंपली टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड द एज टू विच इट बिलोंग्स टू। वो ढूंढने के लिए आपको ये तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। पहला होता है स्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग, ये स्ट्रक्चर्स के लिए, फॉसिल्स के लिए, आर्टिफैक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बरीड रही हैं, जो कि ज़मीन में गाड़ दी गई थी, डिग करके अंदर जम चुकी हैं, गाड़ी नहीं गई हैं। बेसिकली क्या होता है कि अब ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है,
अब इसके ऊपर धीरे धीरे क्या होगा, ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, ऊपर एक नया लेयर बन जाएगा। कभी कोई जा करके 50 किलोमीटर नीचे जाएगा ज़मीन के, तो आपको कुछ ढूंढ कर निकाल कर देगा जो ज़मीन के अंदर बरी हो चुका होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग में हम फॉसिल्स वगैरह, जब हम ऐसे हड्डियां मिलती हैं, किसी का रिमेन मिलता है, स्केलेटन मिलता है, कोई स्ट्रक्चर मिलता है, कोई आर्टिफैक्ट जैसे कि कोई वेसल मिलता है, कोई यूटेंसिल मिलता है, ठीक है, कोई उस वक्त यूज़ होने वाली ऑब्जेक्ट मिलती है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ द लेयर ऑफ द रॉक इन विच द फॉसिल एंड द आर्टिफैक्ट्स आर बरिड। तो क्या होता है बच्चे, रॉक्स भी जो है, सेडिमेंटरी रॉक्स स्पेशली, वो लेयर ऑन लेयर आते जाते हैं और लेयर्स के बीच में कुछ कुछ जमा होता जाता है। जब आप उसको ब्रेक करते हो तो आपको अंदर से फॉसिल मिलता है। तो उस इन सारी चीज़ों के लिए ये स्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग है जो यूज़ की जाती है टू बी एबल टू ट्रेस बैक टू द एज। कार्बन डेटिंग यूज़ की जाती है टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रपोर्शंस ऑफ द कार्बन आइसोटोप्स दे कंटेन। तो फॉसिल्स ये भी मतलब अगर किसी का दांत मिल गया, मान लो बोन मिल गया, किसी का रिमेन मिल गया, तो आप उसमें ये देखते हो कि कार्बन आइसोटोप्स कितने हैं, उसकी मदद से आप वो आइसोटोपिक, मतलब ये बहुत साइंटिफिक है तो एग्जैक्टली मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट आइसोटोपिक बेसिकली कार्बन की प्रेजेंस से आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कोई जो सामान है जो आपके सामने है वो एज में कितना पुराना है। बहुत जगह आपने बहुत साईफाई मूवीज़ में देखा होगा लोगों को ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके बताते हुए कि ये आज से 22,000 साल पुराना है, ये आज से 203 साल पुराना है, ठीक है, ऐसे करके। तो द क्वेश्चन इज, कार्बन डेटिंग जो है वो यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए द एज ऑफ द लेयर ऑफ रॉक इन विच द फॉसिल एंड आर्टिफैक्ट्स आर बरिड। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? जो रॉक है, ठीक है, लेयर ऑफ रॉक है, वो कितना पुराना है, क्योंकि उसमें जो फॉसिल और आर्टिफैक्ट फंसा है उसका एज हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके बेसिस पे हम हेल्प करें, हमें इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं। ये बात सही है या ये बात गलत है? इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? वेरी इजी। अभी हमने दो टाइप्स जस्ट डिस्कस की हैं। Okay, guys, and we'll be back in 3, 2, 1 and 0. फॉल्स होगा ये। कार्बन जो है वो हम कार्बन आइसोटोप्स की मदद से एज आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग जो है वो यूज की जाती है एज ऑफ लेयर ऑफ रॉक को, उसमें फंसे फॉसिल्स और आर्टिफैक्ट्स के एज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। चलो, तो अगर प्री हिस्ट्री है तो उसके साथ कैसे और डील करेंगे हिस्टोरियंस? हमने पहले समझा कि प्री हिस्ट्री के लिए रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप फिजिकल एविडेंसेस और आर्कियोलॉजिस्ट के बेसिस पे करते हो जज। हमने देखा कि आप स्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग और कार्बन डेटिंग यूज करते हो चीज़ों के एज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। So with the use of the resources and their knowledge which is there in depth, ancient historians and archaeologists are able to reconstruct human civilization and events. तो क्या है कि अब जैसे आपने बिट्स एंड पीसेस में फाइंड आउट किया, बट आपके पास पहले से बहुत सारा मटेरियल है, या फिर एक मटेरियल गैदर किया, दो मटेरियल गैदर किया, और हिस्टोरियंस बहुत बहुत समय तक यही करते रहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बहुत बहुत समय तक यही करते रहते हैं कि एक पर्टिकुलर, मान लो 15,000, 15,000 नहीं, मान लो 500 BC का उनको कुछ मिला। उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, आज से हम 7,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो 7,000 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो ये एग्जिस्ट करता था। फिर कुछ उन्हें मिला 6,000 साल पुराना, कुछ 5,500 साल पुराना। तो ये सब उन्होंने कोलेट कर करके हिस्टोरिकली इसको आइडेंटिफाई करके कैटेगराइज करके मेंशन किया हुआ है, रखा हुआ है। अब एक हिस्टोरियन गया, दो हिस्टोरियन गया, ऐसे कई सालों से कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग एजेस के बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जो कोई भी नया बंदा आता है वो सारी नॉलेज लेता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है और आइडेंटिफाई करने लगता है, कनेक्शंस बनाने लगता है, पैटर्न बनाने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को से उनका एक इनडेप्थ नॉलेज डेवलप कर जाता है। अब कोई भी नया सोर्स जब आता है वो अपनी पुरानी नॉलेजेस को यूज़ करके और नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक सिविलाइजेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अच्छा पहले ये था, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, सारे पजल के पीसेस को साथ में डालो और एक रिक्रिएशन कर दो कि ऐसा दिखता होगा, कुछ ऐसे दिखते होंगे उस वक्त के ह्यूमंस, क्योंकि इनके जो बैक से थोड़े हंच्ड लग रहे हैं, इनकी हाइट जो है लेग के फीमर बोन की कम लग रही है, तो यानी कि लोग पहले थोड़े शायद नाटे होते होंगे, ये ज़्यादा लंबे होते होंगे। बेस्ड ऑन दिस देयर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये हड्डियाँ स्केलेटन ऐसे दिख रही हैं, जॉ ऐसा दिख रहा है, तो लोग ऐसे दिखते होंगे।
तो बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंसेस वो उन सारे एविडेंसेस को साथ लाते हैं और एक पूरी पिक्चर पेंट कर देते हैं कि उस वक्त सब कुछ कैसा दिखता होगा। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है। जब तक 100% इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, जो कि हिस्ट्री के साथ काफ़ी डिफिकल्ट है कहना, ये जो भी कंस्ट्रक्शन है, ये जो भी रिकंस्ट्रक्शन है ऑफ द सिविलाइजेशन इज नॉट द फाइनल वर्जन ऑफ इट। उसमें कुछ चेंजेस, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हो सकती है। नॉट एरर बट एडिक्वेसी, कि एकदम 100% एडिक्वेट है ये नहीं होगा, क्योंकि वो चलता फिरता काम है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उतनी ज़्यादा रिलायबल रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगी, उतनी बेटर रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगी। तो जो भी फिजिकल डेटा होता है जो हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। जो स्पेशलिस्ट जिसके बेसिस पे पहले कैसे चीज़ें एग्जिस्ट किया करती थी वो बताते हैं। ठीक है, नाउ द इम्पर्मानेंस ऑफ हिस्ट्री। सो गाइज, एज वी हैव अंडरस्टूड कि हिस्ट्री जो है वो फिक्स तो है नहीं, वाइल हिस्टोरियंस कीप ऑन ट्राइंग टू गैदर जितना डेटा कर सके, जितने ओकेजन्स कर सके, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी वो डेटा कम पड़ जाता है, कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन, कभी कभी वो एविडेंसेस कम पड़ जाती हैं, या 100% नहीं बट बहुत सारी होने के बावजूद पूरी नहीं है और थोड़ी की ज़रूरत है, या मतलब एकदम 100% श्योरिटी और एडिक्वेसी नहीं दे सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये पॉसिबल है कि वो अलग अलग लोग जब सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं तो दो अलग लोग के कंक्लूजन अलग हो जाएं, है ना। एक बंदे को थोड़ा सा डिफरेंट लगे, दूसरे बंदे को थोड़ा सा डिफरेंट लगे, क्योंकि ये उनका कंक्लूजन है बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। अब ये एविडेंसेस इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, मुझे ऐसा लगा तुम्हें ऐसा लगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन पहले एक कम थी, अब एक नई डिटेल हमारे पास आई है, तो उससे ये समझ आया कि पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी या पूरी नहीं थी, अब उसको बदलनी है, अब उसको चेंज करनी है। तो इससे क्या हो जा रहा है, हिस्ट्री परमानेंट नहीं रह रहा है, फिक्स्ड नहीं रह रहा है, डेवलपिंग रह रहा है, बदलता जा रहा है जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। इसीलिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है कि एक बार कर दिया और ख़त्म। साइंस में भी ऐसा होता है। तो जब भी आप पास्ट और फ्यूचर की बात करते हो, सर्टेन नहीं होते हो, परमानेंट नहीं होते हो, इम्परमानेंस एग्जिस्ट ओवर देयर। जैसे नई इन्फॉर्मेशन, नई डिस्कवरी आती है, आपका जो पुराना कंक्लूजन होता है वो रीवैम्प हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। सो गुड हिस्टोरिकल थिंकिंग helps to clarify what has shaped present day realities and who has been involved in particular struggles and changes. तो एक अच्छा अप्रोच क्या रहता है, हमेशा आप पास्ट और प्रेजेंट में कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करते हो कि पास्ट में ये हुआ इसलिए प्रेजेंट आज ऐसा दिखता है, पास्ट में ये चीज़ रही है इसलिए प्रेजेंट में ये ऑल्ट्रेशन या ये इन्फ्लुएंस आ गया है। दैट इज़ अ गुड वे ऑफ हिस्टोरिकल थिंकिंग, फॉर्मिंग द कनेक्शंस। क्योंकि अगर इम्परमानेंस भी है तो आप कम से कम एक रिलेशन स्टैब्लिश कर पाते हो बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? एंड आई विल गिव यू ओनली 10 seconds फॉर दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी ईजी। अभी हम उसी टॉपिक से डील भी कर रहे हैं कि हिस्ट्री फिक्स्ड है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। एंड विल गेट बैक इन 5 4 3 2 1 एंड 0। गाइज ये फॉल्स होगा, ठीक है। अभी हमने देखा है कि हिस्ट्री की कोई परमानेंस नहीं है, इम्परमानेंट है नेचर में। जब नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जब नई थ्योरी आएगी, जब नया डिटेल आएगा, जब नया एविडेंस आएगा, उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाएगी। तो नॉट दैट कि हिस्ट्री पूरी फॉल्स है, बट फिक्स्ड और परमानेंट नहीं है। कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशंस चेंज और अपडेट होते रहते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट कीप्स कमिंग टू अस। That was something very interesting. I really enjoy understanding कि हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चल रहा है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में है। मॉडर्न हिस्ट्री तो चलो यार 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। हमारे 2 जनरेशन ऊपर वाले लोग जो रहे होंगे उनको पता होगा, और उनमें से कई लोग सर्वाइव कर रहे थे, और फिर टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई, प्रिंट आ गया, तो बहुत सारे कॉन्क्रीट एविडेंसेस है। बट व्हाट अबाउट बिफोर दैट, जो बचा ही नहीं है, जिसके पास आपके लिए एक्सेस ही जिसका एक्सेस ही नहीं है आपके पास। तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज को। सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। अगर सीधा लोग या इवेंट के पास से उठ के आए तो प्राइमरी। सेकेंडरी अगर बेस्ड ऑन अदर पीपल्स अकाउंट्स आपने कुछ हिस्ट्री, कुछ कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन बनाया है, तो वो। वी नो अबाउट द प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है, जब रिटन चीज़ें नहीं होती थी, उसके पहले के एविडेंसेस,
वो 2 तरीके से हमें पता, हम बेसिकली वहाँ पे हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट पे रिलाई करते हैं, जिसकी डेटिंग और अंडरस्टैंडिंग आप करते हो स्ट्रैटिग्राफिक डेटिंग से और कार्बन डेटिंग से, टू अंडरस्टैंड कि कब का सामान है, कहाँ का सामान है, कैसा है, ठीक है। एंड स्टडिंग हिस्ट्री इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो रिक्वायर करता है टू बी ओपन टू न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज़, बिकॉज जैसे जैसे नई चीज़ें ऐड होंगी पुरानी चीज़ें ऑल्टर होती जाएंगी। करेक्ट? चलो, तो इसी के साथ आई एम गोना से बाय टू यू गाइज। प्लीज़ रिमेंबर टू डाउनलोड द ऐप, चेक आउट द ऐप। जितना ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस और मिलेंगे, तो वो ज़रूर एक्सप्लोर कर लेना और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़ जाना। सो इफ यू एंजॉयड दिस सेशन, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द। टिल द नेक्स्ट टाइम, हस्ता ला विस्ता, बाय बाय, चाओ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.